फौजी का अब क्या होगा। हाय राम। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज बहुत ही बड़े खुलासा करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सही कौन गलत। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि जो चंदा भाभी हैं, चंदा भाभी ने क्या क्या बोला और क्या क्या नहीं कहा। तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि चंदा भाभी की वजह से क्या क्या हो रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि गोरखपुरी भौजी जी की जो प्राइवेट वीडियो है वो किसी के पास हैं, वो वायरल हो जाएंगी। तो गोरखपुरी भाभी जी को मिल रही धमकी, अगर तुम नहीं सुधरोगी तो तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएंगी। प्राइवेट वीडियो जो है, क्योंकि प्राइवेट वीडियो में बहुत कुछ हो सकता है। जब सामने वाला बंदा कह रहा कि अगर तुम नहीं शांत होंगे, तुम्हारे जो बेटे हैं अगर वो नहीं शांत होंगे तो मैं वो वीडियो वायरल कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को मालूम होगा कि वो कौन सी ऐसी वीडियो, कुछ पर्सनल ही होगा लोगों का, तभी इस तरह हो रहा है कि वायरल करने की बात। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जैसे किन्नरों समुदाय के लोगों की बात हुई थी, जैसे कि 15 दिसंबर के दिन जैसे कि गोरखपुरी भौजी के ऊपर आरोप है कि वो किन्नरों को बुला के और थाना में हंगामा की, साथ में गोरखपुरी भौजी थी, जिसकी वजह से जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनको मतलब उन्होंने उल्टा सीधा किया पुलिस प्रशासन के साथ, जिसकी वजह से किन्नरों को तो नहीं कुछ कर पाए पुलिस प्रशासन वाले, मगर साथ में गोलू गए थे और गोरखपुरी भौजी गई थी और राधा राय। तो जो गोलू थे, गोलू को उसी समय अरेस्ट कर लिया गया। गोलू अब भी जेल में है, मगर जो गोरखपुरी भौजी हैं और जो राधा राय हैं वो अब फरार हैं। अभी वो उनको जमानत नहीं मिली है। और यहीं पे जो एक किन्नर है वो उन्होंने बताया, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने बताया है, गोरखपुरी भौजी जी को बताया कि आप अपने बेटे को मना कर लीजिए, नहीं जो आपकी प्राइवेट वीडियो है वो आपकी जो वीडियो वायरल कर दी जाएंगी। क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि गोरखपुरी भौजी जो हैं उनकी कुछ प्राइवेट वीडियो हैं, जो एक किन्नर दीदी हैं उनके पास में है वो वीडियो। उन्होंने बताया है, वो कहती हैं कि मैं औरतों का मान सम्मान करती हूँ इसी वजह से, क्योंकि गोरखपुरी भौजी ने उनके पास कॉल किया था, उनसे हाथ जोड़ा कि प्लीज़ आप मेरी ये वीडियो मत वायरल करो, नहीं तो मेरे ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि मेरे पति के ऊपर क्या बीतेगी, मैं अपने पति के नज़रों में गिर जाऊंगी। तो इसके लिए जो गोरखपुरी भौजी जी हैं उनके पास वो वीडियो उनके पास है, अभी नहीं प्राइवेट की नहीं बताई गई, यानी कि वायरल नहीं की गई। और उधर जो है चंदा भाभी जो हैं, चंदा भाभी कहा जा रहा है कि ये किन्नर को पैसे दी हैं, इसलिए कि किन्नरों को पैसे दे के रखी हैं कि जो किन्नर समुदाय के लोग हैं वो जो है मतलब गाली दे सामने वाले को, ताकि जो भौजी हैं चंदा भाभी बच सके। मगर जो किन्नर दी हैं उन्होंने बताया है कि मैं इतनी गिर नहीं गई हूँ कि कोई पैसा लेके मैं ऐसा काम करूँगी। तो वाकई में सही बात है। देखो, कोई इतना नहीं नीचे गिरेगा कि किसी से पैसा लेके किसी को गाली देगा। वो तो साफ साफ कही है, एक पासवान करके हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम दो पैसे, मैं अब उनको दूंगी गाली, मगर है नहीं तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा, इनको ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं। और रही बात गोरखपुरी भौजी ने खुद सरेंडर कर दिया, उन्होंने माफ़ी मांग लिया। उन्होंने कहा कि मैं अब इंसाफ नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि इंसाफ दिलाते दिलाते मैं आज खुद फंस गई हूँ इस केस में। और रही बात जो कि विष्णुराज की, तो विष्णुराज अभी भी जेल में है। विष्णुराज को कहा जा रहा है कि विष्णुराज ने ही मालती
का कत्ल किया, मालती के मतलब जिम्मेदार हैं मौत के। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, क्या विष्णुराज ऐसा कर सकते हैं? और ये जो मालती का पैसा है, मालती के पास जो पैसा था उस पैसे को क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिर देना चाहिए ना, आपको क्यों नहीं दे रहे हो? देना चाहिए था। जब आपने ऐलान किया था सबके सामने कि मालती का जो भी पैसा है, मालती भाभी का, मैं उनके बाप को दूंगा, तो फिर क्यों नहीं जो विष्णु का सपोर्ट कर रहे हो? विष्णु तो ये नहीं चाहे, विष्णु तो खुद ही कहा था कि हम अपने बेटे का खुद खर्चा जितना है, अगर हमें बेटा मिलेगा तो हम रखेंगे, अगर हमें बेटा नहीं मिलेगा तो उसका जितना खर्चा है हम खुद उठाएंगे। विष्णु ने ऐसे बोला था कि मैं उसका पूरा खर्चा उठाऊंगा। जब विष्णु अपने बेटे का खर्चा उठाने के लिए तैयार है, मीडिया के सामने बोला, तो विष्णु क्यों मना करेगा कि आप पैसा मत दो? ये उसी मालती के पैसों से ही आज तुम्हारा घर बन रहा, आज अपना घर तैयार कर रहे हो। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि मालती के केस में विष्णुराज जेल में है, और विष्णुराज को कहा गया कि मेडिकल लिए हुए हैं क्योंकि विष्णुराज के कुछ तबीयत खराब है। अब इसमें भी ये भी है कि कहीं विष्णुराज की कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि विष्णुराज जान रहे हैं कि ये केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मालती की तरफ से, क्योंकि जब बात मीडिया में आती, जब चारों तरफ बात होती है कि तो मतलब कोई छोटी मोटी तो बात नहीं। एक मालती बहुत बड़ी यूट्यूबर थी, और जैसे मालूम है आपको, जब बड़ी यूट्यूबर रही थी मालती, तो आज मालती के साथ सारे लोग खड़े हैं। मालती, क्योंकि मालती के पीछे अगर मालती की मौत गई तो कहीं ना कहीं इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ विष्णुराज है। अगर विष्णुराज मालती की शादी अर्जुन वर्मा से न करवाते तो शायद मालती आज इस दुनिया में होती, मगर विष्णुराज ने तो ये माना नहीं। विष्णुराज ने सोचा कि मालती से शादी करवा दूं और मैं बरी हो जाऊं, क्योंकि मालती से शादी होगी तभी मालती चली जाएगी, मालती और अर्जुन की शादी कराएगा, मालती की शादी अर्जुन से कराएगा, तो राधिका जो है इसको मिल जाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियो शेयर करने लगा, ये सबसे बताने लगा कि मालती राखी बांधती थी, मालती उससे प्यार करने लगी, मालती। और कहा जाता है जो जो मालती से मिले हैं, मैं तो नहीं मिली हूँ, मगर कहा जाता मालती जो है, मालती बहुत भोली है, भोली थी। उसको कोई कुछ भी कहता था वो बात मान लेती थी, कुछ भी कहता था। तो ये लोगों ने चाल किए मालती के साथ कि चलो तुम वीडियो बनाओ और हम वीडियो बना के डालेंगे कि मालती ने शादी कर ली। और ये मामला 4 नवंबर को उठा था। आज ये मामला दो मंथ पूरे होने वाले, और मगर फिर भी इस कहानी का वो नहीं, मालती तो इस दुनिया से चली गई, मगर फिर भी आज भी मालती के लिए सब लोग खड़े हैं कि मालती को इंसाफ मिले। तो दोस्तों आप लोग ही बताइए, क्या मालती को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना मालती को इंसाफ। जब मालती ने बताया था, मालती ने साफ कहा था कि मैं तो चली जाऊंगी, क्योंकि दोस्त हमारे ऊपर लग और मैं दोषी बन के चली जाऊंगी इस दुनिया से। मगर आप लोग को सच्चाई नहीं पता। जब वो जिंदा थी अपनी सच्चाई बताती थी ना कि क्या सच्चाई है, किस इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, मगर तुम लोग मानते नहीं थे। सब लोग मालती को दोषी करते, हाँ कैसा है वो विष्णुराज को छोड़ के चली गई, विष्णुराज, अरे विष्णुराज खुद ही वैसा था जो उसके साथ शादी की। अरे तुमको नहीं रखना था, मालती ने ये सब किया, तुम्हारे अंदर इंसानियत थी, पता नहीं तुम कैसे पति हो जो अपनी पत्नी का हाथ किसी गैर मर्द को दे रहे थे। अरे तुम खुद मालती के पिता को बुलाते, उससे बात करते हो, बोलते तुम्हारी बेटी ऐसा ऐसा कर रही, उसको टाइम देते समझने के लिए। मगर छोटी सी छोटी वीडियो यूट्यूब पे शेयर करना, कुछ भी हो यूट्यूब पे बोलना, कुछ हो ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ A to Z यूट्यूब पे बोलना। जब यूट्यूब पे A to Z बोली हो, आप लोग बोले हो, तो उसका कहीं ना कहीं तो वो होगा ही ना।
मालती डिप्रेशन में आ गई, उसका दिमाग काम नहीं कर, क्योंकि चारों तरफ भाई वो वीडियो बनाती थी, सारे लोग उसकी वीडियो में कमेंट करते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम गंदी हो, तुम अपने पति को छोड़ दी, और पति उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था सिर्फ और सिर्फ राधिका को पाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग ही बताइए, विष्णुराज की दो बातें सबको खटक रहे हैं कि जब विष्णुराज मालती को उसके नैहर से लेके आया था तो वीडियो क्यों नहीं डाला कि मालती हमारे साथ जा रहे हैं। और दूसरी बात ये हुआ, और जब विष्णुराज, जब मालती को कहा जा रहा है कि मालती लटकी हुई थी, तो उस समय की कोई वीडियो, कोई फुटेज क्यों नहीं निकाली गई। जब कहा जा रहा है कि कमरे का गेट बंद था अंदर से, ठीक है, कमरे का गेट बंद था, चलो ठीक, कोई आया होगा, आवाज़ दिया होगा कि खोलो, कुछ हुआ नहीं खुला, चार आदमी इकट्ठे हुए होंगे उसी समय किसी ना, जब चार आदमी इकट्ठे हुए, क्योंकि जब मालती इतनी वायरल थी तो कोई ना कोई तो वीडियो बनाता ही ना। मगर जब ये पहले ही ये लोग, कहा जा रहा, मैंने वीडियो देखा कि उसको मार के पहले ही वो, क्योंकि उसका ये चीज़ जो है पूरा लाल था, तो जब इसको ऐसे करके जब मुंह दाबे हैं तो ये चीज़ दाबने की वजह से लाल हो गया। इसीलिए जो विष्णुराज जेल में है, मालती का केस का अभी कुछ कहा नहीं, मालती के वकील ने बताया है, साफ साफ कहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विष्णुराज ने ऐसा किया और विष्णुराज ही दोषी हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे के आए थे कि विष्णुराज निर्दोष हैं, मानते हैं कि विष्णुराज निर्दोष हो, क्योंकि अभी ये खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि ये काम प्रशासन का है, कौन सही कौन गलत है।